प्रारंभिक जीवन कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां एक साधारण आदमी रघु रहता था। रघु मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में दुख और समस्याएं हमेशा उसके साथ रहती थीं। उसकी फसलें सूख जाती, परिवार में कोई न कोई बीमार रहता और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। बावजूद इसके रघु ने कभी हार नहीं मानी। उसकी पत्नी सुजाता हमेशा कहती, समय कितना भी बुरा हो, हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। एक, भगवान पर विश्वास और दूसरा, उम्मीद कभी मत छोड़ना। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। रघु के छोटे बेटे अजय की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और गांव के डॉक्टर बताते हैं कि उसे इलाज के लिए बड़े शहर ले जाना होगा, वरना वह नहीं बचेगा। रघु के पास न तो पैसे हैं और न ही कोई साधन। उसकी दुनिया टूट सी जाती है। भाग 2, अनजाना मार्ग। रघु अपनी सारी उम्मीद खो देता है और पास के जंगल में चला जाता है, जहां वह अकेले में भगवान से प्रार्थना करता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बहुत ही विचित्र और रहस्यमय दिखाई देता है। बूढ़ा रघु से कहता है, समय का खेल निराला है। कभी कभी जो सामने दिखाई देता है वह असली नहीं होता। लेकिन अगर तुम इस जंगल के सबसे गहरे कोने तक जाओ तो तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो तुम्हारे समय को बदल सकता है। रघु को ये बात अविश्वसनीय लगती है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है। वह बूढ़े की बात मानकर जंगल की गहराइयों में चला जाता है। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, खतरनाक जानवर, अजीब ध्वनियां और डरावने दृश्य। हर मोड़ पर उसे अपनी हिम्मत और विश्वास को बनाए रखना पड़ता है। भाग 3, समय का चक्र। अंततः रघु को एक गुफा मिलती है जिसके अंदर एक विशाल घड़ी लगी होती है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि यह समय का चक्र है जिसे हर 100 साल में एक बार चलाया जा सकता है। ये चक्र समय को पीछे या आगे घुमा सकता है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी होती है। अगर यह चक्र सही समय पर नहीं घुमाया गया तो समय हमेशा के लिए रुक जाएगा। रघु के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह इस चक्र को चलाकर अपने बेटे की जान बचा सकता है, या फिर समय को स्थिर करने का जोखिम ले सकता है। बूढ़ा फिर से प्रकट होता है और उसे चेतावनी देता है कि चक्र का गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। भाग 4, निर्णय का समय। रघु अब एक बड़े द्वंद्व में है। क्या वह अपने बेटे की जान बचाने के लिए चक्र को घुमाए या फिर इस जोखिम को न ले? कहानी के इस हिस्से में सस्पेंस और बढ़ता है, क्योंकि रघु का हर निर्णय समय के साथ खेलने जैसा है। अंत में रघु चक्र को घुमाने का फैसला करता है, लेकिन कुछ अजीब होता है। समय पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ने लगता है। भाग 5, समय की उल्टी चाल। कहानी एक नया मोड़ लेती है। समय तेजी से आगे बढ़ता है और रघु खुद को भविष्य में पाता है, जहां उसका बेटा ठीक है, लेकिन दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। वह अपने गांव को पहचान नहीं पाता, लोग अजनबी लगते हैं और उसकी पहचान मिट चुकी है। रघु अब समझता है कि समय से खेलना आसान नहीं था और वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। बूढ़ा फिर से आता है और उसे बताता है कि समय को ठीक करने का एक ही तरीका है, उसे अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। अब सस्पेंस इस बात पर है कि रघु क्या त्याग करेगा, अपना परिवार, अपनी पहचान या अपनी जिंदगी। भाग 6, अंतिम निर्णय। कहानी के इस अंतिम हिस्से में रघु को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना होता है। अंत में वह अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को समय के चक्र में समर्पित कर देता है और समय वापस सामान्य हो जाता है। जब रघु की आंखें खुलती हैं, वह अपने गांव में वापस आता है, लेकिन यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। वह अब जानता है कि समय कितना भी बुरा हो, उम्मीद और विश्वास ही हमें जीवित रखते हैं।